नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू नेशन टॉक विद शैलेश। आज हम लोग अपने मन को कैसे शांत करें, कैसे एकाग्रचित करें, उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। उसको समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो आइए सुनते हैं ये स्टोरी। दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति समस्याओं का सामना करने में अधिक सक्षम होता है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। जो हमारे मन को हमारे वश में करने के लिए आवश्यक है और इसके लिए हमें कुछ तरीकों का अभ्यास करना होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से। एक नगर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम विकास था। उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर विकास को उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और कहा जाने लगा था कि विकास के जितना बुद्धिमान और कोई नहीं है। परंतु विकास तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपने परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, वह अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना, मूर्ति बनाना और वह गीत भी गा सकता था। और वो दुनिया का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत अहंकार हो गया था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा तीन काम को कर सकता है, परंतु वह तो कई काम को कर सकता था और वह भी बहुत अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना निश्चित है। वह अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती है। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर कभी नहीं चलता। इसी तरह से वह सभी चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है। परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या महात्मा बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि मेरा जीवन तो इससे 100 गुना बेहतर है। फिर वह सोचता है कि यहाँ लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं, आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। दोस्तों, वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूं। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका इतना आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूं। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को त्याग चुका हूं। वह व्यक्ति फिर से बुद्ध से पूछता है कि आप स्पष्ट रूप से बताइए, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद फिर से गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूं। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। फिर बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने अनगिनत काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध। फिर बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना क्या तुम्हें आता है। बुद्ध की बात को सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, तो उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ त्याग दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है
वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुन उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतने की कला सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूं। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान मन को वश में करने के लिए एक प्रमुख तकनीक है। यह विचारों को शांति से देखने और उन्हें पारित करने की क्रिया है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को विचारों की प्रवृत्ति से मुक्त करके अपने आत्मा के आंतरिक अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के लिए एक शांत और विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। आप ध्यान करने के लिए किसी भी सुखद और शांत स्थिति में बैठ सकते हैं।